मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया, वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब हुआ संदेश आपके पूरे परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत और संबल होता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है और जब एक सदस्य किसी कठिनाई में होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य के साथ घट रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है और यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें बेहद सतर्क और समझदार बनना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार को किसी भी संकट से बचा सकें। आज का यह संदेश आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में है जो किसी बड़ी परेशानी में घिरा हुआ है। वह परेशानी न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। वह सदस्य शायद आपको इस बारे में कुछ न बताए, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उसके व्यवहार में आए बदलाव को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको उसकी परेशानी का अंदाजा हो सकता है। यह परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी गलत आदत ने जकड़ लिया हो। कभी कभी बाहरी दबाव और परिस्थितियां भी व्यक्ति को ऐसी राह पर ले जाती हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है और उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता। उसे आपके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी मदद के लिए आगे आएं और उसे उस संकट से बाहर निकालने में उसकी सहायता करें। यह भी संभव है कि वह सदस्य अपनी परेशानियों को आपसे छिपाने की कोशिश करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके कारण आपको कोई चिंता हो। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उसके मन की बात को बिना कहे ही जानने की कोशिश करें। उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें, जैसे उसका चुप हो जाना, एकांत में रहना, गुस्से में आना या फिर उदास रहना। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी गहरी परेशानी से गुजर रहा है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी संकट में है, तो सबसे पहले आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी आलोचना के उसके पास जाएं और उससे प्यार भरी बातचीत करें। उसे यह यकीन दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। आपका प्यार और सहानुभूति भरा व्यवहार उसे यह विश्वास दिलाएगा कि वह अपनी परेशानियों को आपसे साझा कर सकता है। बातचीत के दौरान उसे पूरा मौका दे कि वह अपनी बातें खुलकर आपके सामने रख सके। बीच में टोकने या अपनी राय थोपने की बजाय धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुने और समझने की कोशिश करें कि उसकी परेशानी की असली जड़ क्या है। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी आर्थिक समस्या ने घेर लिया हो सकता है कि वह मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा हो। ऐसे में आपको बेहद संवेदनशील होकर उसके साथ पेश आना होगा। यदि समस्या किसी बुरी संगत या गलत आदत की है, तो आपको उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। उसे यह समझाना होगा कि गलत संगत और आदतें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत घातक होता है। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसके जीवन का मूल्य कितना अधिक है और उसे अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए।
यदि समस्या आर्थिक है तो उसे यह बताने की कोशिश करें कि हर समस्या का समाधान होता है और मिलकर आप लोग उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि परिवार एक दूसरे का सहारा होता है और मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसे यह समझाएं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यदि समस्या मानसिक तनाव या अवसाद से जुड़ी है तो उसे यह यकीन दिलाएं कि वह अकेला नहीं है और ऐसे समय में परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में भी संकोच न करें। आपको यह भी समझना होगा कि केवल बातों से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अपने कार्यों से यह साबित करना होगा कि आप उस सदस्य के साथ खड़े हैं। उसके साथ अधिक समय बिताएं, उसे सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी क्षमताओं की सराहना करें। उसे यह महसूस कराएं कि वह परिवार का अभिन्न हिस्सा है और उसकी खुशी और भलाई पूरे परिवार की खुशी और भलाई से जुड़ी हुई है। याद रखें, बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे
बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर चारों ओर विनाश हो रहा है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ
कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख, सोच समझकर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, पर इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर अपनी रणनीति को नया रूप दे, पर अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। अपने आलस्य पर काबू पा, अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर, अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया। पर श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है। तू मेरी शरण में आया है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूँ। तू मेरी प्रिय संतान है। मेरे लिए तू अनमोल है। मैं जानती हूँ कि तू इस संसार में अनेक चिंताओं और संघर्षों से घिरा हुआ है। तेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, तेरा हृदय कभी कभी भारी हो जाता है, पर तू चिंता मत कर। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूँ। मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। मेरा प्रेम तुझे हर दुख से मुक्त करेगा। मेरा आशीर्वाद तुझे हर सफलता तक पहुंचाएगा। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और मेरे मार्ग पर चल। तेरा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
मैं तेरा हाथ थामे हुए हूँ और सदा थामे रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ